त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद कर्नाटक में सियासी तापमान बढ़ गया है। कर्नाटक में इस साल अप्रैल मई के बीच विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए सियासी पार्टियों की कर्नाटक में हलचल बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी शनिवार को अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। आम आदमी पार्टी गुजरात और पंजाब में दमखम दिखाने के बाद अब सियासी ताकत को बढ़ाने के लिए कर्नाटक की ओर रुख किया। राज्य में विधानसभा चुनाव की हलचल से ठीक पहले भाजपा विधायक के बेटे के घर करोड़ रुपए पकड़े गए, जिसके बाद कर्नाटक की सियासत का तापमान और बढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विधायक के बेटे के घर 8 करोड़ रुपए मिलने से साबित हो गया है कि कर्नाटक में 40% कमीशन सरकार है। खड़गे खुद कर्नाटक के कलबुर्गी लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़के आए हैं। ऐसे में कांग्रेस को दोहरा फायदा मिलने की उम्मीद। इधर भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दावणगेरे शहर में एक मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके साथ आपने कर्नाटक में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया। दरअसल आप कर्नाटक में अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश कर रही है। रैली का आयोजन दावणगेरे शहर की गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड में किया गया। उसमें केजरीवाल के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। केजरीवाल ने हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे के यहाँ छापेमारी में 8 करोड़ की नकदी जब्त की गई, लेकिन उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वास्तव में उन्हें उनके घर और बैंक लॉकरों पर छापा मारने के बाद कुछ भी नहीं मिला। बड़ी नाइंसाफी है। हाल ही में विधायक के बेटे की गिरफ्तारी पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह की पार्टी के विधायक के घर और ऑफिस से 8 करोड़ रुपए मिलने पर अभी तक उस विधायक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि हो सकता है उसको अगले साल पद्मश्री दे दे। बड़ा अजीब हाल है। 8 करोड़ मिले विधायक के घर से वो गिरफ्तार नहीं हुआ, पर गिरफ्तार हुआ मनीष सिसोदिया, जिसके घर से कुछ नहीं मिला। रेड में 8 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए जो भी मिला, पकड़ा गया वो, गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को। बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी, कुछ नहीं मिला। बोले मनीष सिसोदिया 100 करोड़ खा गया, कभी कहते हैं 1000 करोड़ खा गया। अरे मनीष सिसोदिया ने 100,000 करोड़ खाए होते तो करोड़ 2 करोड़ उसके घर में मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे? उसकी पूरी रेट में 10,000 रुपए मिले। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर देखे, उसमें कुछ नहीं मिला। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। चुनाव के नतीजे आए, 2 राज्यों में बीजेपी जीत गई, तीसरे में भी गठबंधन की उनकी सरकार बन गई। शाम को प्रधानमंत्री जी दिल्ली में अपने पार्टी हेडक्वार्टर में गए भाषण देने के लिए, विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए। विक्ट्री सेलिब्रेशन में भाषण दे रहे थे। उन तीनों राज्यों में नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी, हम चुनाव ही नहीं लड़े वहां पे। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे। डर लग रहा है मोदी जी को। आम आदमी पार्टी कहते हैं ये कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। बिल्कुल मोदी जी, बच के रहना इन कट्टर ईमानदार लोगों से, बड़े खतरनाक लोग हैं। कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। सुनना उनका उस दिन का भाषण, सुनना, कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप बहुत बड़े आदमी हो, इस तरह से दूसरों से जलना ठीक नहीं है। आप जलते हो आम आदमी पार्टी से, जलन होती है आपको आम आदमी, जितनी तेजी से बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। हमसे सीखिए, जैसे हम ईमानदार हैं आप भी ईमानदार बनिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरों से अच्छी बात सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए? हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। हम बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे ऊपर आप रेड मरवाते हो, कुछ नहीं मिलता। आप भी ईमानदार बनो। आप क्यों नहीं ईमानदार बनते? इतना अच्छा प्रदेश कर्नाटक, इतने अच्छे लोग, फिर भी कहते हैं 40% कमीशन वाली सरकार।
आज कर्नाटक को इन नेताओं ने, इन पार्टियों ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में बदनाम करके छोड़ दिया। कहते हैं 40% कमीशन वाली सरकार, मतलब कि कोई भी सरकारी काम होता है उसमें 40% कमीशन देना पड़ता है। ऐसा है क्या? अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी आए थे, बड़ी बड़ी बातें, हमारी सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। उनको किसी ने याद दिलाया, सर अभी आप ही की सरकार है, 5 साल से आप ही की सरकार है। ये जो कह रहे हो भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, तो 5 साल से कर क्या रहे थे तुम यहां पे? और जैसे ही अमित शाह जी हवाई जहाज से उड़ के गए, अगले दिन उनकी पार्टी के नेता का एक बेटा 6 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया उनकी पार्टी का एक नेता। इसी जिले का अमित शाह जी की पार्टी का एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया उसको, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। हो सकता है अगले साल उसको पद्म भूषण का अवार्ड दे दें। बोलो, पूरे देश में कोई चोर उचक्का लुच्चा लफंगा बलात्कारी कुछ भी करके आता है, अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं लोग। वहीं दिल्ली सीएम ने कहा कि नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव हुआ, नागालैंड और त्रिपुरा में भाजपा जीती है। मोदी जी ने विक्ट्री स्पीच में आपका जिक्र किया, कहा कि कट्टर ईमानदार लोगों से बचकर रहो। मैं कहता हूं मोदी जी, आपसे इतनी जलन ठीक नहीं है, आप भी हमारी तरह ईमानदार बनो। अरविंद केजरीवाल ने कर्नाटक में अपनी चुनावी प्रचार अभियान का आगाज करते हुए कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, मैं कर्नाटक में आप सरकार बनाने के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ लेता हूँ। मैं एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए काम करूंगा, आम आदमी के जीवन में राहत लाने के लिए काम करूंगा। कर्नाटक में इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 224 सीटों पर उम्मीदवार खड़ी कर रही है। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने अपने दोनों मुख्यमंत्री के साथ चुनाव अभियान की शुरुआत दावणगेरे से की है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीनों से लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में ही पीएम मोदी ने 4 बार कर्नाटक का दौरा किया है। पीएम ने अलग अलग दौरे में कर्नाटक में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कर्नाटक में इस बार कौन बाजी मारता है। पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे जनहित टाइम्स।